जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जैसे कि संगत जी, मैं आप सबसे सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी। आज का मैसेज बहुत सारी आंटियों को बुरा लगेगा, क्योंकि ये सच है। क्योंकि आज का मैसेज ही नहीं है। एक आंटी ने अपनी बेटी के लिए अरदास की है। उन्होंने ऐसी अरदास की है जो मुझे बताते हुए भी शर्म आती है कि आज के टाइम पे भी ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत सारी आंटियाँ अपने आप को सांसें ऐसा समझती है कि हम सही है, लेकिन वो अपनी बहुओं के साथ इतना गंदा व्यवहार करती है जैसे उनकी कोई इमेज ही नहीं है। बाहर वो राम 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 करती रहती है, भक्ति भावना दिखाती रहती है, सबके सामने अच्छी बनती रहती है, और अंदर अपने घर में अपनी बहू के साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार करती है, उनका तिरस्कार करती है और उनसे उनके बेटे को लड़ाती है, झगड़ाती है, घर का माहौल ख़राब करती है। तो आज जिस आंटी के लिए मैं बता रही हूँ, उसे सुनने से पहले आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप गुरु पाक के चरणों पे अपना शुक्राना भरो, हाजिर दो, हर हर महादेव निको, देवों के देव महादेव का नाम जरूर लो और गुरु जी का नाम जरूर लो। आंटी जी अनीता है, उन्होंने अपनी बेटी के लिए अरदास की है। एक माँ ने अरदास किया तो सोचो माँ कितनी परेशान होगी। उन्होंने अपनी बेटी की अरदास किया कि उनकी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान है। वो इतनी परेशान है कि उनकी मदर इन लॉ, उनकी सास उन्हें बहुत ज़्यादा तंग करती है। बेटी को 8 साल हो चुके हैं शादी को, उनके 2 जुड़वा बच्चे हैं, वो बहुत खुश है, लेकिन उनकी मदर इन लॉ हर टाइम उनके और उनके बेटे पे लड़ाई करवाती रहती है किसी न किसी बात पे। उधर उनकी नंद और उनके ससुर भी उसमें साथ देते हैं। वो कहती है कि कभी दहेज के कारण, कभी क्यों नहीं जॉब करती, जॉब का टोन मारते हैं कि हमारे घर में रह रही है, हमारे मुताबिक चलेगी, कभी ऐसी चीज़ें बोलते हैं और बेटी को बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं। और यहाँ तक कि 1-2 बार निकाल भी दिया था कि तू अपने घर वापस चले जा। तो संगत जी देखो, आज के टाइम पे जिसे हम 21वीं सदी कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम लोग बाहर भक्ति भावना करते हैं, गुरु जी को मानते हैं, शिव जी की पूजा कर देते हैं, गुरु जी की आराधना करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, माता रानी को मानते हैं। बाहर तुम भगवान के नाम जपते रहते हो कि ये हम अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसी संगतें होती है, कुछ ऐसी संगत सांसें खास तौर पे जो अपने बेटों को ये चाहती है कि भाई हमारे ही बन के रहो, किसी और के बनने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम हमारा ही करो। मैं सिंपल से एक सवाल पूछती हूँ, जब तुम्हें अपना ही बनाना था कि तुम्हारे हिसाब से चले, तुम्हारे हिसाब से वो काम करे, तो किसी पंडित ने कहा था कि उसकी शादी कराओ। क्या बेटियाँ अपने घर खुश नहीं है? क्या बेटियाँ अपने माँ बाप के ऊपर इतना बोझ है कि कोई तीसरा आके उन्हें मारे पीटे टॉर्चर करे? संगत जी, इन आंटी ने मुझसे खुद बात की है, मेरा व्हाट्सअप नंबर लेके मेरे से पर्सनली बात की। और जब वो बात कर रही थी ना, आंटी अपनी बेटी के लिए रोई जा रही थी। वो ये अरदास करवाना चाहती है कि उनकी बेटी के साथ न्याय हो, या तो उसकी मदर सुधर जाए, या लड़के को थोड़ी सबक मिल जाए, लड़के के दिमाग में थोड़ी अक्ल आ जाए, जो अपनी माँ की बात सुनी जा रहा है, और अपना घर जो कि उसके भी बच्चे हैं उनका साथ, उन पर ध्यान दे। अब आप सोचो संगत जी, कितनी बड़ी बात है, छोटी बात तो है नहीं। हम जिस 21वीं सदी में पढ़ते हैं, अभी निक्की का केस सही नहीं हुआ था, ये द्वारका का एक नया केस है। आंटी द्वारका में रहती है, अनिता आंटी नाम है, बेटी का नाम बताने के लिए मना किया। आप सोचो ना संगत जी, ऐसी भक्ति किस काम की कि तुम भैया बाहर तो राम राम कर ही जा रहे हो, गुरु जी कर ही जा रहे हो, शिव जी कर रहे हो, माता रानी को पूज रहे हो, और घर की लक्ष्मी का तिरस्कार कर रहे हो। अपने बेटे को सिर्फ अपना बनाने के चक्कर में बेटी और बेटे में लड़ाइयाँ कर रहे हो, बेटी पराई लड़की जो आई हो उसे मार रहे हो, पीट रहे हो, उनके बच्चों के साथ गलत कर रहे हो। मैं तो भाई यही चाहती हूँ कि मेरी सरकार, और जो अगर सुन सकती है सरकार, तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मैं मानती हूँ कहीं हद तक बहुएं भी गलत होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारी लड़कियाँ जो अपने बच्चों के लिए पिसने को तैयार है वो भी गलत है। जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। आज पहले एक निक्की मरी है, उसका केस का कुछ हुआ नहीं। मनीषा के साथ जो केस हुआ उसका भी अब तक कुछ नहीं। अब एक नया है द्वारका में, एक सास ने अपनी बहू को, बेटी तो दूर है उसके लिए, बेटी तो है ही नहीं, क्योंकि वो अपने बेटे और बहू का घर बर्बाद कर ही चुकी है, लड़ाइयाँ करती रहती है, बच्चों को भी परेशान करते हैं। बच्चे, छोटे बच्चे हर चीज़ देखते हैं और वही आगे सीखते हैं। वहाँ पे क्रेश करा रहे हैं, मदर भी, उनके ससुर भी उनके साथ हैं, उनकी नंदे भी सही है यार, कि थोड़ी बहुत भी इंसानियत नहीं बची क्या हमारे समाज में, जो ऐसे काम कर रहे हैं। और ऐसों के लिए तो कड़े से कड़ा कानून होना ही चाहिए। ये लोग हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए गंदगी है। आज इस बेटी के बारे में सुन के, मतलब मेरे खुद संगत जी, मैं खुद कह रही हूँ, जब मैं उनका मैसेज सुन रही थी, आंटी से बात कर रही थी, मेरा को खुद रोना आ रहा था। वो बताई जा रही थी कि उनकी बेटी के साथ क्या क्या किया, और मेरे दिमाग में ये चीज़ें घूमी जा रही थी कि क्या है ये,
कौन कहता है लड़के लड़कियाँ पढ़े लिखे हैं? और सासों को अगर इतनी ही भैया इतना ही अपना बेटा अपने पास चाहिए, बेटे की शादी मत करवाओ, अपने पास रखो। और कुछ यहाँ तक कम नहीं है संगत जी, कुछ लोग हद से ज़्यादा हो जाते हैं, स्टीम हो जाते हैं। कहीं आपने दहेज का देख लिया, दहेज के लिए निक्की को मार दिया। निक्की को नहीं मारा तो द्वारका में एक केस हो रखा था, द्वारका में 4 महीने की शादी में, इससे पहले उसकी डिटेल मैंने आपको बताई नहीं। द्वारका में भी एक लड़की को मार दिया, 4 महीने की शादी में हुई थी, चौथे महीने में लड़की को मार दिया, टॉर्चर कर करके कॉल करके कि भाई दहेज नहीं कराओ। ये दहेज पता कब रुकेगी और किस टाइम रुकेगी, और कितने घर इस दहेज के कारण ख़राब हो गए। मैं चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए कड़ी से कड़ी, और जो अपने आप को बड़े समझते हैं ना, बड़े हमेशा माँ उस उम्र से नहीं होते, अपने नाम और पद से होते हैं। तो भैया अपना नाम बनाना है ना, तो बहुओं को ढंग से प्यार करो, ना कि उनका बसा बसाया घर उजाड़ दो करके। तुम जिस बहू का कर रहे हो, कल को तुम्हारी बेटी भी खड़ी हो सकती है। फिर तुम ये मत कहना कि हमारी बेटी को तो हमारे दामाद ने परेशान किया। जो करते हो वो ज़रूर मिलेगा, तो बस आप शुक्राना करो, कर्मों का सजा